Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss the new topic that is section formula for coordinate geometry, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं उससे पहले हम कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट 2 पॉइंट ऑन दिस बोर्ड, है ना। द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी, ठीक। तो इससे एक लाइन सेगमेंट बनती है ए बी से। इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है, मान के चलो पी पॉइंट, ठीक है। और ये पी पॉइंट का ऑर्डिनेट एक्स वाई है और ए का x1, y1, बी का x2, y2। और ये जो पॉइंट है वो इंटरनली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ए और बी को। ये जो पॉइंट पी है वो इंटरनली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ए एंड बी लाइन। किस रेशियो में, m/n के रेशियो में, है ना। मतलब कि इसका AP का रेशियो क्या है, m है, एंड BP का रेशियो क्या है, n, ठीक है। तो सिंपली कहा जाता है कि सेक्शन फार्मूला के हिसाब से, सेक्शन फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमारा क्या है, x, y है। तो सिंपली x का वैल्यू जो होगा वो m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m+n होगा, ठीक है। y का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट दैट इज m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाई m+n, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पॉइंट P है वो क्या है, इंटरनली डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट दैट इज AB। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक पॉइंट A और एक पॉइंट B है जिससे एक लाइन सेगमेंट बनती है। इसको अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट यहाँ P मिलती है जिसका ऑर्डिनेट x, y। तो ये भी जो P पॉइंट है इस लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन द रेशियो दैट इज m/n, ठीक है। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा दैट इज सेक्शन फार्मूला, एंड वैल्यू जो होगी x का वो m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m+n, एंड y इज इक्वल टू m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाई m+n, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द proof of this formula. After that we will do some problems on it, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट होगी, ये ओरिजिन हो गया, है ना। मान के चलो कि यहाँ पे एक ग्राफ है A एंड B पॉइंट का, ठीक है, A एंड B पॉइंट। इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि x2, y2 हम लेट कर लिए। A पॉइंट का जो वैल्यू है वो है x1, y1 हम लेट कर लिए। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसका वैल्यू क्या हो गया, x, y1, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम गिरा लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर गिरेगी पॉइंट P से, है ना। पॉइंट P से भी एक परपेंडिकुलर हम गिरा लिए x एक्सिस पे, और B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल करा ली किस पे, OX दैट इज x एक्सिस। इसको नाम दे दिया n, इसको नाम दे दिया m,
और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करा दें तो मान के चलो ये सी हो गया हमारा, और यहाँ से एक और लाइन, सॉरी यहाँ से एक और लाइन हम इसको ज्वाइन करा दें तो ये मान के चलो के है। ठीक, एज यू सी इन द डायग्राम, अगर आपसे बोला जाए कि डायग्राम में ओ एल का वैल्यू क्या है, ओ एल का वैल्यू आप देख सकते हैं x1, क्या है x1। ओ एन का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, ओ एन यहाँ तक का वैल्यू x है। आप देख सकते हैं ओ एम, ओ से एम तक का वैल्यू क्या है x2। गुड। उसी तरह आपसे अगर पूछे कि एल का वैल्यू क्या है, ए से एल तक का वैल्यू क्या है, तो सीधी सी बात है इस पे काटेगी तो y1 है। पी एन का वैल्यू क्या है y है, एंड बी एम का वैल्यू क्या है दैट इज y। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू क्या है, AC डायग्राम में A और C का वैल्यू क्या है, AC एक्चुअली ln के बराबर होगा, और ln को लिखना होगा तो ON माइनस OL लिख सकते हैं, ON माइनस OL। ON क्या है x है, OL क्या है माइनस x1। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया AC का। उसी तरह आपसे PC का वैल्यू पूछे, क्या पूछे PC का वैल्यू, तो आप डायग्राम में देखिए PC कहाँ पे है, तो ये है। तो एक्चुअली PC को हम क्या लिख सकते हैं, PN माइनस CN, क्या लिख सकते हैं PN माइनस CN। एक्चुअली आप CN को L के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम PC को क्या लिख सकते हैं PN माइनस CN। ठीक, तो PN का वैल्यू क्या है y है, गुड, एंड CN का वैल्यू क्या है y1 माइनस 1। ठीक, तो ये हमको इसका वैल्यू आ गया। उसी तरह आपसे PK का वैल्यू पूछेगा, किसका PK का, तो डायग्राम में देखिए PK क्या है, ये है NM के बराबर है, NM के बराबर है। NM हमको कैसे मिलेगा, पूरा OM में से ON घटा देंगे, क्या करेंगे पूरा OM में से ON घटा देंगे तो हमको NM मिल जाएगा। OM क्या है x2 है, और ON क्या है x है, लिख दिया। उसके बाद PK हो गया, हमको BK बचा, तो हम BK का वैल्यू निकाल लेंगे। BK इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BM, है ना, माइनस BM माइनस KM। तो ये क्या हो जाएगा, BM का वैल्यू है y2 और KM का वैल्यू क्या है y। तो ये वैल्यू हमने लिख लिया इसलिए क्योंकि आसानी हो कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं since we have two triangle that is ACP in triangles ACP and PKB। ठीक है, दो ट्राइंगल हमारे पास आप देख सकते हैं डायग्राम में ACP PKB। ठीक है, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। तो जब कभी भी सिमिलर होती है, ये पॉइंट P जो है ना, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये जो सिमिलर होती है, याद रखना सिमिलर जो होती है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AP जो है AP डिवाइडेड बाय BP
AP divided by BP will be equal to AC divided by PK is equal to PC divided by PC divided by BK। ये आपका क्या हो गया, रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। AP का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा होगा A से P का वैल्यू M है, A से P का वैल्यू क्या है M, ठीक है। P से B का वैल्यू क्या है N है, उसको पुट कर दिया। डैट इज इक्वल टू AC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डैट इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाई PK का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है x2 माइनस x एंड डैट इज इक्वल टू PC का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डैट इज y माइनस y1 एंड BK का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, डैट इज y2 माइनस y। अब क्या हो गया हमारे पास कि m डिवाइडेड बाई n जो कि मैंने दोनों के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके ले सकते हैं। जैसे m बाई n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx, है ना, माइनस nx1। सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर हम nx को इधर भेज दें, mx को उधर भेज दें, तो हमारा mx प्लस nx हो जाएगा और इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो m प्लस n बचा, दैट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। देखो P जो पॉइंट था हमारा, उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, m डिवाइडेड बाई n को इसके बराबर कर दो, m डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। इस कंडीशन में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m y2 हो जाएगा माइनस m y हो जाएगा इज इक्वल टू n y माइनस n y1। अब देखो कि y वाले टर्म को एक साथ कर देंगे, मतलब कि m y प्लस n y दैट इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1। तो यहाँ से आप y कॉमन निकालिएगा तो m प्लस n होगी एंड दैट इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1। y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारा किसका हो गया, y का वैल्यू। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी पॉइंट मान के चलो कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है इन द रेशियो दैट इज m is to n, then we will use this formula to find the coordinate या find the point P point, है ना। सिंपली हम x एंड y निकाल देंगे तो हमारा पॉइंट P का वैल्यू आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मान के चलो कि अगर रेशियो जो है 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। 1:1 का मतलब क्या होता है, आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं कि मान के चलो कि m और n का रेशियो 1:1 है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि P क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो P मिड पॉइंट होगा तो सिंपली आप देख सकते हैं कि x को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं। तो सिंपली x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे सब जगह तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, मिड पॉइंट हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग कर। y के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी नो दैट दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट जब कभी भी रहेगी तो हम लोग एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम दोनों को जोड़ के, दोनों का वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो we will go on the first question of this topic. See, we have question number first, and this is your basic question for section formula. Find the coordinate which divides the line segment joining the points 6, 3 and another point that is -4, 5 in the ratio 3:2. सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट्स दे रखा है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करती है इन द रेशियो दैट इज़ 3:2। तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट हम A मान लेते हैं जिसका वैल्यू 6, 3 है, दूसरा पॉइंट है B दैट इज़ द वैल्यू ऑफ B इज़ -4, 5। सो इन दोनों को ज्वाइन कराने से एक हमको एक लाइन सेगमेंट मिली। इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। तो कोई भी पॉइंट हो सकती है, एक पॉइंट P मान लेते हैं जो कि x, y है इस पॉइंट का वैल्यू। तो इसको 3:2 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सी है, दैट इज़ हेयर हम लिखेंगे कि m का जो वैल्यू है वो 3 है, n का वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक, x1 का वैल्यू कितना है, 6 है ना। x2 का वैल्यू कितना है, -4 है। y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, एंड y2 का वैल्यू कितना है, 5। तो ये तो वैल्यू हो गया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट x इज इक्वल टू, हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स, फाइंड द पॉइंट, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है दैट इज mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो सिंपली हम m का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, -4 प्लस n का वैल्यू कितना है, 2 इंटू x1 का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। तो ये जो वैल्यू देगी हमको -12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 0/5। x का वैल्यू कितना आ गया, 0। उसी तरह हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार इस फॉर्मूला को क्वेश्चन बनाने वक्त लिखिएगा, जिससे क्या होगा कि फॉर्मूला याद हो जाए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन प्रूफ पढ़ना था इसलिए पढ़ा दिया। ठीक है, दैट इज 3 y1 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू कितना 5 है, प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कितना हो गया, 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो ये कितना हो गया, 21/5। तो हमारा जो पॉइंट P है उसका वैल्यू कितना हो गया, 0,21/5। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका सॉल्यूशन किए। और ये पहला क्वेश्चन है इस फॉर्मूला का। और इसमें जैसे क्वेश्चन क्या हो सकती है, ये पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको रेशियो पूछ देगा, तो आप रेशियो क्या मानते हैं, k:1 मानिएगा। क्या मानिएगा, k:1। और k का जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, दैट इज़ द रेशियो। फिर उसके बाद मान के चलो कि रेशियो भी दे दिया, पॉइंट P का भी वैल्यू दे दिया, A पॉइंट में एक वैल्यू को क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया। उस टाइप का क्वेश्चन भी है आपके बुक में। तो रेशियो जब भी निकालना होगा तो हम क्या रेशियो लेट करेंगे, k:1। तो क्या करना है, क्वेश्चंस को बनानी है, एग्जाम्पल से हो सके तो एक्सरसाइज से भी। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर क्लियरिफिकेशन। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।